अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद अबू बकर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज के हम लेक्चर में सीखेंगे कि हम अपने रिएक्ट में कैसे डाटा फेच करके डिस्प्ले कर देते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल में न्यू जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड। सो यहाँ पर आपको जैसे बताया था कि आज हम पढ़ेंगे कि हम कैसे अपने रिएक्ट ऐप में अपने किसी एपीआई से डाटा फेच कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो मैंने यहाँ पर एक कार्ड हम क्या करेंगे कि जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट में जो डाटा आता है एपीआई से, सो वैसे ही हम एक कार्ड बनाया है मैंने, और उसमें हम वो डाटा डिस्प्ले कराएंगे जो कि हम उस एपीआई से डाटा लेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज से इंपोर्ट करा लेते हैं। सॉरी, इंपोर्ट नहीं कर, इंपोर्ट यूज से, और यहाँ पर ही साथ यूज अफेक्ट, ये दो हुक है। अगर जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी पुरानी यूज स्टेट और यूज इफेक्ट की, तो मेरी पुरानी वीडियो देख ले जिसमें मैंने सारा एक्सप्लेन कराया है यूज स्टेट प्लस यूज इफेक्ट के बारे में। सो यूज स्टेट ऊपर हुआ हुआ इम्पोर्ट, सो उसे हमने कट कर दिया है। सो यहाँ पर हम एक लेट और यहाँ पर हम एक कोई भी ले लेंगे, कोई भी नेम दे ले, प्रोडक्ट कोमा सेट प्रोडक्ट। सो सेट प्रोडक्ट। सो यहाँ पर आगे जाके यूज स्टेट और उसमें इस एंड, और उसमें जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि एक वैल्यू जो नहीं है हमारी उस एपीआई में बहुत ज़्यादा डाटा पर है, उस सारे डाटा को हमें स्टोर करा दे वो एक एरे की फॉर्म में। सो अब हम देखते हैं, एक हमारे पास वेबसाइट है फेक स्टोर एपीआई के नाम से, फेक स्टोर एपीआई और fakestore.api.com, और यहाँ पर हम चले गए और यहाँ पर रीड डॉक्स में चले गए और यहाँ पर इन्होंने अपने एपीआई का लिंक दिया हुआ है, मतलब उसका पाथ दिया है। सो ये पाथ उन्होंने दिया हुआ है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमने ये सारा पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हमें अब उनकी एपीआई नज़र आ रही है। सो ये सारा डाटा है प्रोडक्ट का। सो ये सारा डाटा एक एरे में पड़ा हुआ है। एरे में एक वो है ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं उस एरे में। सो एक ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या आईडी है, उसका टाइटल है उस प्रोडक्ट का, उसकी प्राइस है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी कैटेगरी है, उसकी इमेज है, उसकी रेटिंग है और काउंट है उसका। सो ये सारा डाटा हमें फेक स्टोर एपीआई प्रोवाइड कर रही है। सो यही एपीआई हमने कॉपी की है और यहाँ पर हम एक यूज इफेक्ट को डिफाइन कर देते हैं। सो यूज इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए ये दिस, सो फिर दिस एंड दिस, और फिर यहाँ पर एक कॉल बैक। सो ये हमारा यूज इफेक्ट डिफाइन हो गया है। सो यहाँ पर अब आने के बाद हमें ये करना है कि हम एक कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम अपना फैक्ट जो हमने डाटा किया होगा वो स्टोर कराएंगे। लेट रिस्क इज इक्वल टू रिस्क मतलब रिस्पॉन्स, जो कि हमारे रिस्पॉन्स में डाटा आएगा, और एक प्रॉपर्टी यूज होती है फैक्ट के नाम से। सो सबसे पहले इसे हम रिमूव कर लेते हैं और एक फंक्शन बनाना है यूज इफेक्ट के अंदर। सो आपको पता है यूज इफेक्ट में हम फंक्शन लिखते हैं। सो कोई भी फंक्शन लिख लेते हैं, लेट फंक्शन का नाम लिख लेते डाटा कैपिटल फॉर्म में डी बड़ा इज इक्वल टू फंक्शन एंड दिस। सो ये हमारा फंक्शन बन गया। उसके अंदर हम ये तो वो फेक स्टोर का वो कॉपी हो गया था। सो यहाँ पर हमने अपना फंक्शन बना लिया है और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक कोई भी हमने डाल दिया, कोई भी वेरिएबल डाले, रिस्क मतलब रिस्पॉन्स, जो भी डाटा मतलब रिस्पॉन्स पे आएगा फेच करे। सो एक प्रॉपर्टी यूज होती है फेच के नाम से, क्योंकि अभी हम
डाटा फेच कर रहे हैं, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है फेच के नाम से। उसके वो आगे हम पैरेंथेसिस डालेंगे और यहाँ पर वही यहाँ पर हमने स्ट्रिंग में अपना वो यूआरएल वो जो हमारा पाथ था वो हमने कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। सो आपको पता है कि हमने अभी यूज़ करना एसिंक अवेट, क्योंकि हमें प्रॉमिस देगा। आपको अगर प्रॉमिस का नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो से देख सकते हैं प्रॉमिस क्या होता है और एसिंक अवेट क्या होते हैं। एसिंक एंड इससे आगे अवेट, AWAIT। और अब हम करेंगे, सो आपको पता है, आपको एक चीज़ बता दूँ, सो जो हमारा डाटा आ रहा है फेस स्टोर API से, अभी तो हमें जेसन के फॉर्मेट में नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पर डाटा फेच कर रहे होंगे तब हमें जेसन की फॉर्मेट में हमारा जो डाटा है जेसन की फॉर्मेट में नहीं मिल रहा होगा। सो इसीलिए हम एक और बना लेते हैं, एक और हम मतलब कि एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं डाटा। याद रखें फंक्शन का कैपिटल डाटा है, इसका स्मॉल डाटा हमने कैपिटल डी है, इसका स्मॉल डी है। सो लेट डाटा इज इक्वल टू क्या होगा, अवेट। सो अवेट लगा दिया क्योंकि हम अभी प्रॉमिस हम पास करेगा वरना फिर। सो ऐसे हमने अवेट लगा दिया और यहाँ पर अवेट लगाने के बाद हम कहेंगे कि जो हमारे पास रिस्ट है, रिस्ट में क्या स्टोर हुआ है, अभी जो API से जो सारा डाटा है अभी रिस्ट में स्टोर हुआ है। सो रिस्ट करेंगे रिस्ट डॉट जेसन, ताकि हमारा जो डाटा है जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। सो हमारा डाटा जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। सो अगर आप मुतमईन नहीं है तो आप कंसोल डॉट लॉग करके भी देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे पता है कि डाटा अभी जेसन फॉर्मेट में स्टोर हो गया, तो इसलिए मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा और आगे चलता हूँ। तो अब जो हमारा डाटा है, इस डाटा को हम अपने सेट प्रोडक्ट में डाल देंगे। सो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, कॉपी पेस्ट कर दिए सेट प्रोडक्ट को और सेट प्रोडक्ट में हम क्या कहेंगे डाटा। तो अब ये हमारा सेट प्रोडक्ट में तब जाएगा जब हम इसे फंक्शन को कॉल करेंगे, तो फंक्शन को कॉल कर देंगे हम आखिर में यहाँ पर फंक्शन के बाद, तो यहाँ पर हम कॉल कर देंगे। सो ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया है। सो अभी तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा अपने यहाँ पर। सॉरी, ये दो कार्ड बने हुए, एक कार्ड को हम रिमूव कर देते हैं। एक कार्ड ऐप डॉट JSX में बना है, सॉरी। सो इसे हम रिमूव कर देते हैं सारा। फिर सो इसे हमने सारा रिमूव कर लिया है और यहाँ पर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। तो पता है क्यों, इसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर app.jsx में कार्ड को इंपोर्ट नहीं कराया है। कार्ड सो अब इंपोर्ट भी हो गया है और अब आप देखिएगा ये हमारा कार्ड आ गया है। सो लेकिन हमें अभी डाटा तो आ गया है, हमारा डाटा अभी सारा प्रोडक्ट में सेव हुआ है, लेकिन हमारा जो डाटा है अभी हम कहीं यूज़ नहीं कर रहे। सो इसे यूज़ करने के लिए हमने एक फंक्शन यूज़ करेंगे मैप का, जो कि हम सब यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो ज़्यादा लूप के लिए, क्योंकि हमारे पास एक प्रोडक्ट नहीं है, ज़्यादा प्रोडक्ट है, ताकि लूप चलता रहे और इसी किस्म के कार्ड होस्ट बनते रहे जिनका टाइटल अलग होगा, इमेज अलग होगी। और ख़ास बात यह है कि फेस स्टोर API ने हमें एक इमेज भी दी है, हमें इमेज दी है, हर प्रोडक्ट की अलग अलग इमेज दी है, जो कि हमारे वेबसाइट को भी प्यारी भी बना सकती है। लेकिन वेबसाइट अगर आप बना रहे तो आपको अपनी API बनानी पड़ेगी और अपना सब कुछ करना पड़ेगा। तो अब हम अपने यूज़ करेंगे चीज़ों को। सो हमारा क्या नाम था उसका, सो अब हम इमेज में अपना पाथ दे देंगे। सो SRC में यहाँ पर हम पाथ दे दें प्रोडक्ट डॉट, यहाँ पर डॉट इमेज की का यहाँ पर दिए हैं IMAGE। तो यहाँ पर हमारा IMAGE है। तो याद रखें आपने करेक्ट सब कुछ आपने सारी वैल्यू करेक्ट देनी है और
क्योंकि अगर आप IMG कह देते तो हमारी इमेज यकीनन नहीं आनी थी, क्योंकि फील्ड का नाम IMG ही था। सो यहाँ पर अब हमारी इमेज नहीं आ रही, सो इसका भी मसला हो सकता है कोई। सो यहाँ पर वापस जाते हैं। सो यहाँ पर हम इसे रिफ्रेश कर देते हैं, npm run dev। सो अब वापस चलते हैं। सो अभी भी हमारी जो इमेज है नहीं आ रही। सो अभी हम कुछ और ट्राई करके देख लेते हैं। इसके ना आने का भी कुछ ना कुछ हमारे पास रीज़न होगा। सो हम यहाँ पर क्या करें, डाटा, ये जो एक फंक्शन है उसके अंदर लिस्ट है, जिसको हम कन्वर्ट करें डाटा में, फिर डाटा ये आ रहा है हमारा सेट प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर डाटा कॉल हो रहा है और यहाँ पर हमारा सब कुछ क्लियर है। तो यहाँ पर लेकिन मसला यहाँ पर कुछ हो रहा है। तो कार्ड भी सही से इंपोर्ट है। तो यहाँ पर ये सब कुछ सही से चल रहा है, HTML में तो कुछ नहीं है, नहीं सब कुछ सही ही जा रहा है अभी तक। तो हमारा ये सब कुछ तो सही जा रहा है। या एक API का पाथ देख लेते हैं, पाथ भी सही है, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न हो सकती है। तो दोबारा प्रोडक्ट डॉट इमेज, सो वापस चलते हैं, प्रोडक्ट डॉट टाइटल करके देखते हैं, क्या पता हमारा आ जाए। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमने डाटा सही से फेच नहीं किया। प्रोडक्ट डॉट टाइटल, तो ओके। सो हमारा जो सब कुछ तो सही है, लेकिन हमने एक काम सही नहीं किया कि हमने अभी लूप भी नहीं लगाया मैप के ज़रिए से। तो लूप तो हमने लगाना ही भूल गए थे। सो इसका ये सब ये ठीक है। और लूप लगाने के लिए हम अभी यूज़ करेंगे मैप को। सो मैप को यूज़ कर मैप अगर आपको नहीं पता मैप क्या होता है तो आप इस वीडियो में वो भी सीख लेंगे। तो हमें लूप लगाना है अपने प्रोडक्ट में। सो जो हमारे प्रोडक्ट में जो डाटा स्टोर हुआ है उसमें लूप लगाना है। सो हम ऐसे करेंगे, कर्ली ब्रैकेट। सो यहाँ पर हम कहेंगे प्रोडक्ट डॉट मैप, मतलब कि हम प्रोडक्ट में लूप लगाना चाहते हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट डॉट मैप हमने किया है। सो इसमें हम कोई भी वैल्यू पास कर देंगे प्रोड के नाम से। सो यहाँ पर दिस एंड यहाँ पर अपना कार्ड कर लिया है हमने। सो यहाँ पर हमने अपना यहाँ पर आप प्रोडक्ट डॉट मैप। सो वापस हम करते हैं प्रोडक्ट डॉट मैप। तो यहाँ पर ये करना है और यहाँ पर ये। सो यहाँ पर आपने ये हमें कोई एरर दे रहा है। सो सबसे पहले हम इसे अपने उसमें सेव कर लेते। सो हमें अब ठीक जा रहा है क्योंकि हमने फ्रेगमेंट टैग नहीं डाले थे। सो अब आप देखेगा ये हमारे प्रोडक्ट इतने ज़्यादा आगे, क्योंकि हमारे ये सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट में अभी तक कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। डिस्प्ले करने के हमने मैप का फंक्शन यूज़ किया है और मैप में जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो कार की फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन अभी उसका कोई जो हमारा उसका जो डिटेल है प्रोडक्ट की वो शो नहीं हो रही। तो यहाँ पर हमने SRC में यहाँ पर दे देना है प्रोडक्ट डॉट इमेज। तो प्रोडक्ट डॉट इमेज कर लिया और यहाँ पर कार्ड में दे देंगे प्रोडक्ट डॉट TI। तो यहाँ पर हमारे फेस और API में टाइटल की क्या फील्ड है TITLE। सो यहाँ पर हम वापस जाएंगे TITLE एंड यहाँ पर इसे ही कॉपी करते हैं और इसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन DESCRIPTION।
सो डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर हमारा हो गया है। सो अब आप देखिएगा हमारी हमें कुछ ना कुछ अभी एरर दे रहा है। सो एरर क्या है अब हम वो भी फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज से यहाँ पर हमें कोई एरर दे रहा है। सो यहाँ पर हमने अपना कोई पास नहीं किया प्रोडक्ट। सो ये हमने प्रोडक्ट यहाँ पर पास ज़रूर करना होता है। आप यहाँ पर प्रोड पास कर लेते, प्रोड मतलब प्रोडक्ट, और यहाँ पर भी आपने प्रोड डॉट इमेज लिखना होता, प्रोडक्ट डॉट इमेज नहीं। जो आप वैल्यू यहाँ पर पास करेंगे तो वही आपने वैल्यू लिखनी होगी। सो अब आप देख सकते हैं हमारा सारा डाटा एपीआई से आ रहा है। सो ये आ रहे हैं, ये सारा डाटा हमारा एपीआई से आ रहा है। तो अब हम इसी को एक रो में डाल लेते हैं, डॉट रो, एंड यहाँ पर हम कह देंगे इसी को रो में डाल लेंगे। सो ताकि हम इसे डिस्प्ले फ्लैक्स करें बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टीज से। सो यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर दिए हैं और यहाँ पर इस डिफ को हम कॉपी करेंगे और कार्ड तक। तो यहाँ पर कार्ड तक हम कार्ड किधर गया है, और यहाँ पर हम इसकी कार्ड को कंट्रोल सी बैक, एंड यहाँ पर हम डॉट कॉल md एंड यहाँ पर 4 कर देते हैं 4। सो यहाँ पर हमारी नहीं बन सकती कॉल md 4 के लिए आपको डिव बनानी पड़ेगी, डिव, और यहाँ डिव। तो यहाँ पर अभी हमें हुडी बनानी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, अभी कोई मसला नहीं है, हमें बस हमने ये करना है कि इस सारे को डिस्प्ले फ्लैक्स दे सकते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स ये मैंने रो में दे दिया, ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। बिल्कुल ई कॉमर्स की साइट होती है जैसे वेबसाइट, वैसे ही हमारे कार्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आप सब कुछ देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि आप डाटा कैसे फेच कर सकते हैं फेक स्टोर एपीआई, या आप अपनी सेल्फ मेड एपीआई से भी आप अपने एपीआई का पाथ दे दें और डाटा फेच कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल कोडिंग विद अबूबकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाली मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।